प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जलवायु की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो काफ़ी अधिक है। इसलिए स्वाभाविक है कि इतने बड़े महाद्वीप में जो जलवायु से संबंधी विभिन्नता देखने को मिलती है, उसमें कई तरह के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जलवायु संबंधी जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें उच्चावच और जो अक्षांशीय स्थिति है, साथ ही जो सागरीय स्थिति है, इस सभी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस महाद्वीप को मुख्यतः 7 जलवायु प्रदेशों में हम बांट सकते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा है सवाना तुल्य जलवायु, तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, चौथा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मध्य अक्षांशीय या घास मैदानी जलवायु प्रदेश, जिसे प्रेरी जो मैदान है घास के, उस तरह की जलवायु इस महाद्वीप के दक्षिणी भागों में देखने को मिलती है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश और है शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। तो इस तरह इस महाद्वीप में मुख्यतः 7 तरह की जलवायु देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं, इस जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वर्ष भर होती है। साथ ही जो तापमान है वो भी उच्च रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर औसतन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण अमेरिका के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जिसमें अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी जिस क्षेत्र से बहती है, उसमें इस तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसमें वेनेजुएला, उत्तरी ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडोर के क्षेत्र मुख्यतः आते हैं। ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो ये मानचित्र है, इसमें उष्ण आर्द्र जलवायु का प्रदेश यहाँ ये दर्शाया गया है। तो इस भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की जो वनस्पति है वो सघन है, जिसे भूमध्य रेखीय वनस्पति कहते हैं। तो अमेजन जो वन है ये काफ़ी सघन है, जिन्हें इस क्षेत्र में सेल्वाज वन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो जलवायु इस महाद्वीप में देखने को मिलती है वो है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना जो घास के मैदान है अफ्रीका महाद्वीप में, जहाँ उच्च तापमान के साथ ही वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनके दक्षिण और उत्तर में जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, उन क्षेत्रों में जो है घास पाई जाती है, जिन्हें अफ्रीका महाद्वीप में सवाना कहते हैं। तो उसी तरह की जलवायु इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण, अर्थात जो अमेजन क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग में जो है घास के मैदान हैं, जिन्हें वेनेजुएला में लानोज मैदान कहते हैं, और अमेजन के दक्षिण में जो ब्राज़ील में है वहाँ जो उष्ण घास के मैदान हैं उन्हें कैंपोज कहते हैं। तो इस तरह की जलवायु में जो औसतन तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है, जो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों से थोड़ी कम है। इसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु है वो इस महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग हैं, एंडीज का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ अटाकामा का मरुस्थल है, वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है। जो एक लंबी सक्रिय पट्टी में स्थित क्षेत्र है वहाँ इस तरह की जलवायु है। तो एंडीज का जो पश्चिमी भाग है, खासकर जो चिली है, वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है। साथ ही दक्षिण का जो पैटागोनिया का पठार है वहाँ शीत जलवायु देखने को मिलती है, इसलिए पैटागोनिया का जो पठार है उसे शीत मरुस्थल कहते हैं, और अटाकामा का जो मरुस्थल है चिली में वो उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र। तो ये तो आपकी भूमध्य रेखीय जो जलवायु है या उष्ण आर्द्र जलवायु है, इसके उत्तर में ये क्षेत्र और ये घास के मैदान हैं, और जो मरुस्थलीय जलवायु है वो यहाँ चिली का जो सकरा तट है, तो चिली के इस भाग में अटाकामा मरुस्थल है,
और यहाँ उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, जबकि शीत मरुस्थलीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, पैटागोनिया के पठार में। अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इस महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, जहाँ का औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो इस महाद्वीप में केवल जो है चिली में पाई जाती है। बाकी जो भूमध्य से सागरीय क्षेत्र है वो जिसमें यूरोप का दक्षिणी भाग और अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ मुख्यतः पाई जाती है, लेकिन इस महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ केवल चिली में ही इस तरह की जलवायु पाई जाती है। और इस जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ ग्रीष्म जो काल है वो सूखा होता है और केवल जो वर्षा है शीत ऋतु में ही होती है। ये देखिए इस मानचित्र में, तो चिली के इस भाग में जो अटाकामा मरुस्थल है उसके जो दक्षिणी भाग है वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अगली जो जलवायु है वो है मध्य अक्षांशीय घास मैदानी जलवायु। तो जो मध्य अक्षांशीय भाग है इस महाद्वीप का वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है, जो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में इस महाद्वीप के मध्य भाग में पाई जाती है, जहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। अगला जलवायु प्रदेश है वो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। इस तरह की जलवायु इस महाद्वीप के जो दक्षिणी पूर्वी तट हैं वहाँ देखने को मिलती है, जिसमें ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग और उरुग्वे का क्षेत्र शामिल है। यहाँ जो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। अगला जो जलवायु विभाग है वो है शीतोष्ण जलवायु। तो इस तरह की जो जलवायु है वो इस महाद्वीप के दक्षिणी भागों पर देखने को मिलती है, और ख़ासकर जो है एंडीज पर्वत है वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है, जहाँ गर्मियों का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का 5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो इस तरह की जलवायु पर समुद्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह इस महाद्वीप में जो है जलवायु में कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। धन्यवाद।